ठाठे मारते तूफान से हजरत नूह अलैहि अलसलाम की कश्ती को महफूज रखने वाले करीम रब्बुल कायनात तुझे तेरी खुदाई का वास्ता हम बेकिस ओ बेआस लोगों पर अपना रहम फरमा। हम बेबस हैं तो बादशाहों का बादशाह है। मेरा नाम रूह अल अमीन खलील है। आज की वीडियो में मैं पूरे पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल पर बात कर रहा हूं। आगे जाने से पहले मैं तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूल। चार सद्दा वेब डेस्क। तूफानी बारिशें और बिखरे सैलाबी रीले जहां जहां से गुजरे तबाही की दास्तान छोड़ गई। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही फैला दी। गुज़श्ता 24 घंटों में 45 जिंदगियां पानी में डूब गईं। बेघर, खिले आसमान तले बैठे अफराद खाने को तरस गए, बीमारियां मंडाने लगे। रिलीफ कैंपों में भी पानी का राज नजर आया। कई इलाकों में कांक्रीट के डैम रेत की दीवार साबित हुए। चार सद्दा के करीब मानड्डा हिडोरकस पानी के दबाव से टूट गया। नौशहरा में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक तक पहुंच गया। शहरी अपनी मदद अब के तहत महफूज मकामात पर नकल मकानी करने लगे। कहीं कहीं पानी उतरने लगा। इलाकों का जमीनी राब्ता टूट गया। दरियाए गिलगत में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब आने से निशेबी इलाके जेर आब आ गए। गजर में लैंड स्लाइडिंग से 45 मकान तबाह हो गए, 7 अफराद जान से गए। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में 2 रोज के दौरान होने वाली तूफानी बारिशों के बाद सैलाब की सूरत हाल है। कई इलाकों में सैकड़ों कच्चे मकानात गिर गए। क्वेटा और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों का मुल्क के दीगर हिस्सों से जमीनी और रेल के जरिए राब्ता मुनक़ते है, जबकि क्वेटा और मुख्तलिफ इलाकों में गैस और बिजली की सप्लाई भी मुअत्तल है। इस सूरत हाल में मोबाइल नेटवर्क समेत मवासलाती निज़ाम भी शदीद मुतासिर है। पंजाब में 15 जून से 26 अगस्त तक मानसून बारिशों और सैलाब से 4,50,083 अफराद मुतासिर हुए। 87 मर्द, 42 ख्वातीन और 39 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में बारिशों का सिलसिला तो थम गया, लेकिन बारिशों के बाद तबाही की दास्तान रकम कर गया। हर तरफ पानी ही पानी है। मकानात, अस्पताल, रेलवे लाइन सब पानी में डूबे हुए हैं। कहीं इमदाद मिल रही है, कहीं मुतासिरा अफराद इमदाद के मुंतजर हैं। सिंध के बेशतर इलाकों में बारिशों का सिलसिला थम गया है, लेकिन पानी की निकासी नहीं हो सकी। मटियारी के करीब दरियाए सिंध में कायम हिफाजती बंद टूटने से कच्चे के इलाके जेर आब हैं। न्यू सईदाबाद की 4 यूनियन काउंसिल के 300 से जायद देही इलाके पानी में डूबे हुए हैं। हैदराबाद में लतीफाबाद और कासिमाबाद समेत कई इलाकों में बरसाती पानी की निकास नहीं हो सकी। सक्खर के कुछ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जमा पानी शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बना हुआ है। खैरपुर में एक रोज के वक्फे के बाद गरज चमक के साथ तेज तूफानी बारिश से शहर और कुर्ब ओ जवार के इलाके दोबारा डूब गए हैं। दादो, मिहेटर और जामशोरों के बेशतर देही इलाके पानी में डूबे हुए हैं। मुतासिरा इलाकों के मकीन अपनी मदद आप के तहत महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी कर रहे हैं। लाड़काना और कंबर शहदादकोट में बारिश का पानी अब तक नहीं निकाला जा सका है। CMC टचनग अस्पताल, चांडका मेडिकल कॉलेज, सेशन कोर्ट, DC हाउस और दीगर मकामात पर मौजूद पानी से ताफुन उठना शुरू हो गया है। जैकबाबाद के करीब सिंध से पंजाब जाने वाली रेलवे ट्रैक सैलाबी पानी की जद में आ गई है। सड़क और रेलवे ट्रैक 3 से 4 फुट सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। जैकबाबाद और कश्मोर के कई इलाके अब तक पानी में डूबे हुए हैं। सजावल के साहिली इलाके के 1 दर्जन से जायद देहात में हर तरफ पानी ही पानी है। लोग करीबी बंद पर पनाह लिए हुए हैं। दरियाए सिंध के किनारे रात गए हिफाजती बंद टूटने से गांव यार मोहम्मद मल्लाह में पानी दाखिल हो गया है। मीरपुर खास के DHQ अस्पताल के अतराफ भी बारिश का पानी न निकाला जा सका है।